बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो खबरें आई। एक खबर सोशल मीडिया पर आई और दूसरी मैंने टीवी पे देखी। तो दोनों के बाद मेरा दिल किया कि मुझे जल्दी इसके ऊपर रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों खबरें जो हैं वो, एक तो खबर जो है हमारा मोरल डाउन कर सकती है और दूसरी खबर जो है वो हमें जो है वो सोशल मीडिया के लिहाज से हमारी नेशन को जो है अच्छे खाने से महरूम कर सकती है। पहली खबर मैंने माइकल थ्रेचर की देखी, जो कि एक एनिमल एक्टिविस्ट हैं, उनके राइट के लिए काम करते हैं। उनकी खबर किसी अखबार में छपी कि जी आइंदा आने वाला एपोक्लिप्टस, एक वायरस का उन्होंने नाम लिया, कि वो कोरोना से 100 गुना ज़्यादा होगा और आधी दुनिया उसके अंदर तबाह हो जाएगी और वो जल्द की बीमारी पैदा करेगा। इसलिए हमें अपना तर्ज ज़िंदगी बदलना पड़ेगा। अब देखें, खबर की तहकीक तो भी किसी ने नहीं की, लेकिन हमारे अखबार के अंदर वो खबर छप गई। तो मेरा दिल किया कि ये खबरें जब ऐसी निकलती हैं तो हमें इनको फ़ौरन जो है वो काउंटर करना चाहिए। सबसे पहले मेरे ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि मैं इन साहब से पूछूं या उन लोगों से जो चिकन मीट के ख़िलाफ़ बात करते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस किसी ने चिकन खाया हो तो वो गंजा हो गया हो, और जिस किसी ने चिकन ना खाया उसके बाल उससे संभाले ना जा रहे हों? या कभी ऐसा हुआ कि जिसने चिकन खाया वो ओलंपिक में कभी उसने मेडल ना लिया हो, और जिसने चिकन नहीं खाया वो मेडल की उसने लाइन लगाई हुई हो? या कभी ऐसा हुआ कि जिसने चिकन नहीं खाया वो अपनी अम्मी से कहो जी मेरी 15 साल की उम्र में शादी कर दो, और जिसने चिकन खाया वो कहे जी मैंने तो शादी का नाम नहीं लेना? इसी तरह ऐसी बहुत सी मिसालें, जैसे मैं बच्चियों के वाले से भी कहूँगा कि कोई ऐसी बच्ची जिसने कहा मैंने चिकन खाया तो मेरे चेहरे पे जो है वो बाल निकल आए, या और मैंने चिकन नहीं खाया तो मेरे चेहरे पे बाल जो है वो आ गए। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी मिसालें दी जा सकती हैं। तो मेरा इसमें ये स्टांस है कि सबसे पहले तो ये स्टडी जो कंपैरेटिव मैंने आपको मिसालें दी, ऐसी बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हम तो चैनल पे आके या मीडिया पे आके ऐसी बात करते हैं, लेकिन जो लोग ये बात करते हैं उनको कई दफ़ा ये कहा गया है कि जो आपके ज़हन में मिसकंसेप्ट बैठे हुए हैं, आप इनके आके हमारे वाले से बात करें। अच्छा, अब इन साहब ने देखें कि इनके बारे में जब मैंने तहकीक की तो थोड़ा बहुत हमें पता चला कि इनको प्लांट बेस्ड जो डाइटिशियन कंपनीज़ हैं वो इनको पे करती हैं कि वो एनिमल प्रोटीन के ख़िलाफ़ बोलें, ताकि हमारी प्लांट बेस्ड जो है वो आइटम्स जो है वो बिकें। चलो ठीक है जी, बिकनी चाहिए, कोई सी बात नहीं। लेकिन है कि आप अपनी चीज़ को बेचते हुए दूसरों की चीज़ को ख़राब तो ना करें, जबकि उसके अंदर कोई ऐसा पहलू भी नहीं है। अब वो बात करते हैं तर्ज़ ज़िंदगी की। देखिए, तर्ज़ ज़िंदगी तो कौन नहीं कहता हमारा बहुत ख़राब है। हमारा पूरी यूथ, बल्कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान रात को जागता है, दिन को सोता है। इसमें मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारा तमाम का तमाम ब्लड जो है वो लिवर के अंदर, जिसे हम जिगर बोलते हैं, उसके अंदर इकट्ठा होता है, और वो उसका दौरानिया जो है वो रात 11 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक वो वहाँ पर रहता है, या 3 बजे तक रहता है। इस दौरान में हमारे जिस्म के अंदर जितने टॉक्सीफाइड मटीरियल है वो उनको रिमूव करता है। अब देख लें, अगर कोई इस दौरान में नहीं सोता तो वो अगर 12 बजे सोया या 4 बजे सो के अगले दिन वो 12 बजे भी उठेगा तो आपको बड़े ऐसे नौजवान मिलेंगे, बड़ी ख़वातीन मिलेंगी, ऐसे मर्द मिलेंगे जिन्होंने 12 या 10 घंटे की नींद तो ली होती है, लेकिन उसके बाद फिर भी वो ये इजहार करते हैं कि जी हमारी थकावट नहीं जा रही। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि जिस्म के अंदर जो डिटॉक्सीफाई मटेरियल है वो तो निकला नहीं है। आपकी खून की शरेयानें जो साफ़ तो हुई नहीं है, उसके अंदर वही टॉक्सिक मटेरियल है। तो हाउ यू कैन बी एक्टिव, एक तो ये बात याद रखें कि तर्ज ज़िंदगी की जब हम बात करते हैं। दूसरा, रात के टाइम हमारे जिस्म के अंदर मेलाटोनिन, ये एंटीऑक्सीडेंट जो है, ये हार्मोन है। इसका क्या काम है कि ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये शाम 7 से लेके 11 बजे तक रात के ये बढ़ता जाता है, और इसकी पीक जो है वो रात को 2 से 3 बजे तक हो जाती है। अब ये भी हमारा खुद से अपने आप से क्वेश्चन है कि जब हम ये वाला काम नहीं करेंगे, ये पीनियल ग्लैंड हमारे जिस्म के अंदर वहाँ से ये रिलीज़ करता है, और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उसका इन्हांस करता है। अच्छा, आजकल आपने कोविड-19 की बात सुनते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो इम्यूनिटी की होती है। तो अब ये एक फैक्टर देख लें, तर्ज़ ज़िंदगी, मैंने 2 आपको मिसालें दे दी, एक आपको मेलाटोनिन की दे दी, दूसरी मैंने आपको लिवर की दे दी, कि जब हम ये वाला काम नहीं करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डाउन होता जाएगा। अच्छा, इम्यून सिस्टम में हमारी चीज़ क्या डाउन होती है, हमारी एंटीबॉडीज़ जो है वो डाउन होती हैं। एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोटीन इन नेचर है, तो इसलिए उनको रॉ मटेरियल जो है वो एनिमल प्रोटीन की फॉर्म में दिया जाता है, और रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ एनिमल प्रोटीन बेहतरीन जो है वो
पोल्ट्री का मीट है। अच्छा, इस हवाले से लोग बड़ी बात करते हैं, मतलब ये भी मैं आज क्लियर कर दूं, लोग इसको चीप पोल्ट्री कहते हैं। देखें, चीप पोल्ट्री नहीं कहना चाहिए, इसे प्रीमियम पोल्ट्री मैं इसलिए कहता हूँ। हाँ, ये चीप तरीके से ये मुराद है, इसके ऊपर लागत कम आती है जब ये आम इंसानों तक या आम लोगों तक ये पहुँचती है। इसका सोर्स जो है वो, जिसकी वजह से ये जल्दी जल्दी हमारे पास पहुँचती है, वो हमारा सोर्स जो है वो चीप है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द एनिमल। जैसे हम ये गोट कहते हैं या बीफ कहते हैं, उसको बनने में देर लगती है, उसको तैयार होने में देर लगती है, इसको हम जल्द अज जल्द अपने पास पहुंचा लेते हैं। इसलिए ये मैं इसको कहूँगा, इसको प्रीमियम पोल्ट्री जो है वो कहना चाहिए। अच्छा, फिर हम ये क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ये प्रोटीन जो है, इसका जो है वो बायोलॉजिकल वैल्यू से ये मुराद होती है कि इसका बॉडी के अंदर जब हम खाते हैं तो रेडिली इट बिकम्स पार्ट ऑफ बॉडी। इसलिए हम इसको कहते हैं कि हमें ये वाली प्रोटीन जो है वो अपना इम्यून सिस्टम करने के लिए डालनी चाहिए। फिर इसमें हम बात करते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एज कंपेयर टू वेजिटल प्रोटीन। इसके अंदर अमाइनो एसिड प्रोफाइल जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। जो हमारे जिस्म को जिसकी ज़रूरत होती है, हमें उसको जिस्म हमारा बना नहीं सकता, हमें उसको बाहर से देने पड़ते हैं। तो इसलिए भी हम इसे कहते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जी प्रोटीन जो है वो एनिमल से, उसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है, नो डाउट करता है। हमें इसको कम्बिनेशन के साथ लेना चाहिए। लेकिन ये कहना कि जी एनिमल प्रोटीन को हम ज़िंदगी से निकाल दें और उसके बाद वेजिटेबल प्रोटीन के ऊपर आ जाएं, ये कंसेप्ट जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है। ये बहुत ही मिसगाइडेड है। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, और ऐसी जो जिस किस्म की ऐसी र्यूमर्स आती हैं, अफवाहें आती हैं, हमको इसके ऊपर किसी तरह कान नहीं धरना चाहिए। अच्छा, अब देखें, गर्मी का मौसम आ रहा है। गर्मी के मौसम में एक दो खवातीन को, जो घरेलू खवातीन है या और हमारे जो लोग जो सुन रहे हैं, उनको मैं ये हदायत करूँगा या उनको एक गाइडलाइन दूंगा कि आम तौर पे गर्मी के अंदर जब मुर्गी को हम ज़िबा करते हैं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है, तो उसके अंदर ये 20 से 25 मिनट, क्योंकि जब जिस दुकान से हम ख़रीदने जा रहे हैं वहाँ का ज़ाहिर है, अगर उसकी हाइजीनिक कंडीशन ठीक नहीं है, उसने बाहर धूप में उसने अपना वो फट्टा लगाया हुआ है, वहाँ पे धूप पड़ रही है, 20 से 25 मिनट अगर ये गोश्त वहाँ पर पड़ा रहा तो इसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, और अगर और 10 मिनट वहाँ पर पड़ा रहा तो इसके अंदर टॉक्सिन्स पैदा हो जाएंगे। पकाने के ऊपर बैक्टीरिया तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन टॉक्सिन्स जो है वो ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि जब आप आजकल इस सिचुएशन के अंदर जब हम चिकन ख़रीदने जाएँ तो जल्दी जल्दी उसको वहाँ से ख़रीद के लें और उसको घर में ला के रूम टेम्परेचर पर रखें। रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद फिर आप उसको फ्रीज़ करें। अगर एकदम से आप उसको फ्रीज़ करेंगे तो उसके फाइबर टूट जाएंगे, मीट की क्वालिटी जो है वो हार्ड हो जाएगी और वो हमें वो वाला काम नहीं देगा। इसके साथ साथ लोग प्रोसेस्ड की भी बात करते हैं। देखिए, प्रोसेस मीट को मैं इसलिए मना करता हूँ ख़ास तौर पर बच्चों के लिए कि हमें उसका प्रोलॉन्ग इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर साल्ट ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से वो हमारे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन वाला माहौल पैदा कर देते हैं। उस इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए हमारी बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन की वजह से फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं। उन फ्री रेडिकल्स को रोकने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसके ऊपर अटैक करता है। जब ऐसी सूरत में हम कंटिन्यूस उसका इस्तेमाल रखेंगे तो हमारा तमाम का तमाम जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने पे लग जाता है, और यही वजह कि आज आप देख रहे हैं कि हल्का फुल्का फ्लू हो जाता है तो हमारा फ्लू ठीक नहीं होता बिना। इसलिए कोशिश करें कि इस दौरान में ये जो खुसूसन ये वाला जो हमारा सीज़न चल रहा है, इसके अंदर हम प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल जो है तर्क कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा घर की बनी हुई चीज़ें हम खाएं ना, तो उससे बेहतरीन तरीके से हम अपने आप को कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसमें हम अपने आप को बचा सकते हैं। और ये इस किस्म के जो प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं कि एनिमल प्रोटीन को छोड़ दिया जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो भी बंदे कह रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ लगती वो किस बेस पे कह रहे हैं, किसके एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बीइंग प्रोफेसर होने के नाते डिपार्टमेंट ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्शन हम फीड बनाते भी हैं, हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी की, हम फार्मूलेशन भी करते हैं, हमने कभी इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली। अगर किसी को ऐसा शक शुबा तो हमारे डिपार्टमेंट, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा डिपार्टमेंट है, एनिमल न्यूट्रिशन का डिपार्टमेंट है, ह्यूमन न्यूट्रिशन का डिपार्टमेंट है, तो लोग आगे वहाँ पर हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, हम उनको बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी खबर जो आज मैंने टीवी पे देखी वो मैंने इसलिए यहाँ पे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। वो खबर ये थी कि लाहौर के अंदर तकरीबन 6 लाख प्लस माइनस उन्होंने बताया कि केसेस जो हैं वो कोविड की प्राइमरी सिम्टम्स शो कर रहे हैं। आज से हफ्ता 10 दिन पहले तक मुझे भी जितने लोगों का पता चलता था वो हमारे जानने वाले नहीं थे, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग पिछले 10 दिन से
मेरे जानने वाले कम से कम 15 लोग हैं, जिनमें हमारे चंद एक स्टूडेंट भी शामिल हैं, कुछ हमारे क्लोज फैमिली के मेंबर भी हैं, जिनको ये हल्की फुल्की अलामत नज़र आनी शुरू हो गई हैं। फ्लूइड की, उनको फ्लू होता है और हल्का हल्का उनको बुखार की अलामत है। तो इस सिलसिले में मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि यहाँ पर अब जंग है नर्व की। यहाँ पर अपने आप को अगर आपने ज़हनी तौर पर गिरा लिया और अपने आप को उसके आगे जैसे कहना चाहिए कि गिरा लिया कि हाय मुझे कुछ हो गया, तो यकीन जाने आपको वो हो जाएगा। इस सिलसिले में मैं आपको ये कहूँगा कि ऐसे मौके के ऊपर खुदा ना खास्ता अगर आपको आइसोलेट होना पड़ता है, तो आपने अपना लिंक जो है अपने रिश्तेदारों से टेलीफोन के ज़रिए ज़रूर रखना है, अपने आप को बिज़ी रखना है। बिज़ी रखने के लिए मैं किताबों का मशवरा दूंगा, अच्छी किताबें पढ़ें, ख़ास तौर पे सीरत नबी पढ़ना शुरू कर दें अगर किसी का इंटरेस्ट है। कुरान पाक अगर किसी ने तर्जुमे से नहीं पढ़ा हो तो तर्जुमे से पढ़ने की उसकी कोशिश करना शुरू कर दें। अगर उसका इंटरेस्ट अच्छी मूवी में है तो वो मूवीज़ देखना शुरू कर दें। कहने से मेरी ये मुराद है उस आइसोलेशन में, वही आइसोलेशन है जो आपको इससे बचाएगी। वो कहते हैं न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। अगर आपने अपने न्यूरॉन्स को अपने ऊपर हावी होने दिया तो आप फिर इस कोविड का डेफिनेटली शिकार होंगे। तो मेरी आपसे इल्तमास है कि ऐसे मौक़ों के ऊपर जब खुदा न खास्ता इसकी सिम्टम्स आना शुरू हो जाए हल्की फुल्की, आपको घर के अंदर आइसोलेशन आपको करनी पड़ जाए, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपने ऊपर ये यकीन रखना कि मैं इस बीमारी से नबरदज़मा हो सकता हूँ। और बिजीनेस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्टर जो आपको इस बीमारी से जो है वो आपको डोमिनेट करेगा और आपको उसके आगे यील्ड नहीं होने देगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये चंद एक बातें जो मैंने आज सोशल मीडिया पे देखी, मेरा दिल करता था कि मैं इनको क्लियर करूँ ताकि हमारे अवाम जो है वो अच्छी प्रोटीन खाने से भी महरूम ना हो सके। और उसके साथ साथ अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह की खबर आ रही है कि काफ़ी लोग इसके साथ उनके प्राइमरी सिम्टम्स आ रहे हैं, ज़ाहिर है हॉस्पिटल में तो इतनी जगह नहीं होगी, तो उनको हो सकता है घरों के अंदर ही उनको आइसोलेशन में रहना पड़े, क्वारंटाइन में रहना पड़े। तो बेहतर है कि इस हवाले से वो अपने आप को बेहतरीन तरीके से जो है वो बचा सकते हैं जब वो अपने आप को प्रोडक्टिव तौर के ऊपर बिजी रखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।